बड़ी कश्मकश है ना आजकल। काम करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को कितना इन्वॉल्व करते हैं, उसकी लाइफ में कितना इन्वॉल्व होते हैं, एज अ वर्किंग पेरेंट ये डिसीजंस लेने बहुत मुश्किल काम हो गया है। प्यू रिसर्च कहती है कि 60% वर्किंग मदर्स और 52% वर्किंग फादर्स का ये मानना है कि वो वर्क के साथ अपनी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत पाते हैं। और बहुत सारी रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि काम करने के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एक सेटिस्फैक्शन या क्वालिटी ऑफ लाइफ को अटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। मानते हो या नहीं मानते हो कि हम घर का भी काम करके जाते हैं, फिर चाहे टीचर हो जो हाफ डे में भी वापस आ पाते हैं या कोई और प्रोफेशनल हो, उनके लिए ये लाइफ बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। और अलग से बच्चों के लिए टाइम निकालना, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत मुश्किल है। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। जब मैंने ये टॉपिक बोला तो आपके माइंड में ऑब्वियसली आया कि बड़ा मुश्किल है और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। तो आज हम शुरुआत में नेगेटिव इफेक्ट्स ही हाईलाइट करने आए हैं कि क्या इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है ऑफ वर्किंग पेरेंट्स ऑन चिल्ड्रन। दोनों पेरेंट्स के वर्किंग होने का सबसे बड़ा मेजर साइड इफेक्ट जो है वो है लैक ऑफ टाइम। आमतौर से तो हस्बैंड वाइफ आपस में भी टाइम इतना कम स्पेंड कर पाते हैं, बच्चों की बात तो बाद में आती है। और बच्चे भी आजकल के बड़े डिमांडिंग हो रखे हैं। फ़ोन, गैजेट, इनसे बाहर निकलते ही नहीं है। उन्हें गेम्स वगैरह, उनकी दुनिया ही वर्चुअल हो गई है। कसूर उनका भी नहीं है, कसूर कोविड का है। बट इस वर्चुअल दुनिया के अंदर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने की जिम्मेदारी भी माता पिता की है। स्कूल अपना काम निभा रहा है, माता पिता अपना काम निभाते हैं, लेकिन उनके पास खुद के लिए इतना कम समय होता है, खुद के लिए इतना कम वक्त होता है कि वो ये जस्टिफिकेशन ही नहीं कर पाते कि वो खुद को भी टाइम दे, अपने पार्टनर में आपस में भी टाइम दे, अपनी फैमिली के अदर मेंबर्स को भी टाइम दे और फिर बच्चे कुछ टाइम में बच्चों को भी टाइम दे। प्रियोरिटी हैं बच्चे हमारी, ये सही है बिल्कुल कि किड्स आर आर प्रियोरिटी, लेकिन उसको बैलेंस करना, उसको डिसबैलेंसिंग से हटाना भी एक प्रायोरिटी है। तो लैक ऑफ टाइम में हम कई बार वो रिलेशनशिप्स, वो कम्युनिकेशन नहीं बना पाते हैं जिसकी इन बच्चों को सख्त ज़रूरत है। ना हम में उन सब्र होता है, पेशेंस होता है उन्हें सुनने का, ना वो हमें आज की डेट में कुछ सुनाना चाहते हैं, क्योंकि वक्त किसके पास है दोस्तों। नंबर 2 साइड इफ़ेक्ट है स्ट्रेस और प्रेशर। कई बार नहीं होता, मेहमान आते हैं और आपको दिखाना है कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारी परवरिश अच्छी है, बच्चा हमारी सुनता है, तो हम बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि अंकल आए हैं तुम्हें ग्रीट करना ही करना है, अंकल आए हैं तुम्हें पानी पिलाना है, चाय बना के लाओ बच्चे। पहले ज़माने में हम सब करते थे, लेकिन तब हालात दूसरे थे, सर्कमस्टांसेस दूसरे थे, तब हम भी अलग थे। आजकल हम बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट की जगह उनके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर ज़्यादा डालते हैं कि हम काम कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छी तरह पढ़ सको, हम इसलिए अपने आप को दिन रात झोंक रहे ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छी तरह हो। फैक्ट, प्रैक्टिकलिटी और उनको बताना, जताना, एहसान दिलाना में बहुत डिफरेंस होता है। आप काम कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी के बारे में भी है। हर चीज़ बच्चे पर स्ट्रेस और प्रेशर की तरह आए, उसमें एक फाइन लाइन है जो हमको एज पेरेंट्स डिफाइन करनी पड़ेगी। नंबर 3 साइड इफेक्ट इसका है पीयर इन्फ्लुएंस का प्रभाव। आपके पास वक्त नहीं है, घर में और लोगों के पास भी वक्त नहीं है, बच्चों को अपने मन की बात कहनी है या अपने कोई भी अफसोस जाहिर करना है या गुस्सा जाहिर करना है, तो उनके पास कौन बचते हैं? उनके दोस्त। बच्चे इस बात में सक्षम नहीं होते कि वो अपने हिसाब से अपने दोस्त चुने, तो बच्चे कई बार इसमें बुरी संगति में या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी चले जाते हैं। आमतौर से ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनको सलाहें नेगेटिव देते हैं, उनको वेपिंग, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल की बुरी लतें डाल देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कब देर हो चुकी है। नंबर 4 साइड इफ़ेक्ट वर्किंग पेरेंट्स का बच्चों पर है गिल्टी फीलिंग्स या पश्चाताप की भावना। आजकल रिसोर्सेज इजीली मिल रहे हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है और स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, लेकिन आपके वक्त को PS5 रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके वक्त को ये फ़ोन रिप्लेस नहीं कर सकता। और गिल्ट रिडन हो के कई बार हम उनको
थोड़े से टाइम में ही, कम समय में ही खूब सारे एक्सपोजर्स दे देते हैं, खूब सारी ट्रीट्स दे देते हैं। हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि नहीं ये वीकेंड ही मूवीज़ के लिए है या इस चीज़ के लिए है, या ये आपको एज रिलेटेड, एज अप्रोप्रिएट ही गैजेट देंगे हम। कई बार हम उनको ओवरवेल्म कर देते हैं, कई बार कई सारी चीज़ें कम से कम समय पे देते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हम इन्हें वक्त नहीं दे पा रहे, तो हम अपने रोल को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये चारों साइड इफ़ेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन आज इनको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी हम सब की है। कहीं हम उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी कर तो नहीं रहे हैं जो कल की फाउंडेशन को कमज़ोर कर रहा है। तो आओ मिलकर हम सब इन सब रीजंस पे थोड़ा सा चिंतन करें और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि कहीं हम इस लूप में तो नहीं फंस रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम हाईलाइट करेंगे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स का, या इसको चैनलाइज कैसे करें अगर हम इस लूप लपेटे में फंस गए हैं। तो जैसे कि एक एचआर नहीं होता, वो अपनी एम्प्लॉय वेलबींग के लिए कंपनी में अलग अलग प्रोग्राम्स करता है, उनको एंगेज करते हैं, पॉजिटिवली एंगेज करते हैं ताकि वो वहाँ से कुछ की टेकअवेज लेके जाए। ऐसे ही हमें बच्चों की लाइफ में सिर्फ सुपरवाइज करके उन्हें पॉजिटिवली एंगेज करना है। काम छोटा सा है, लेकिन करेंगे कैसे, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना क्योंकि जल्दी आ रही है आपकी नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।